और अभी पिछली कथा में बना था ये, तो हमने कि पहले दिन परोस दो। श्री हरि बोल सच्चिदानंद भगवान की। कैसा लगा? ठीक है? आपके चरकोर की मीठो बढ़िया लगा? शांति से सुनते रहना, पीछे श्रद्धालु विराजे, आप विराजे रहना और ध्यान से सुनते रहना। हर परिवर्तन भगत को अच्छा लगता है। सुन ली सबने? क्यों लगता है? अरे पियर का तो रोकड़े भी अच्छा लगे। कई माताओं से पूछो क्या? अरे पियर का तो रोकड़ा भी अच्छा लगे। तो जो परिवर्तन आ रहा है तो हमारे पियर का है। जय हो बोले आनंद कंद भगवान की। जो जो जीवन में बदलाव आ रहा है, अच्छा काला से धोड़ा आया कि नहीं आया? क्या है ये? है नहीं परिवर्तन? तो पाछा काला क्यों कराओ? मतलब आप राजी नहीं हो? अगर सफेदी आ रही है तो ये मान लो ये पियर का रोकड़ा है। हर परिवर्तन में खुश होना चाहिए। क्यों? ये मेरे प्रभु का भेजा हुआ है। ये मेरे प्रभु का बोलोगे ना? ये मेरे, यदि घर में थे, घर से कथा में आ गए तो ये भी परिवर्तन हुआ। ये भी मेरे प्रभु का भेजा हुआ है। और यही किसी को चक्कर आ गए, अस्पताल में ले गए, ये भी मेरे प्रभु का भेजा हुआ है। हर परिवर्तन में राजी रहने वाला भगवान का सच्चा भक्त होता है। और अपनी मर्जी से चलने वाला, मर्जी से सबको चलाने वाला, वो मोहन का भक्त नहीं होता है, वो मन का गुलाम होता है। और मन चटनी बांट देगा। क्या बांट देगा? जैसे आप मिर्ची की, कोई इमली की, कोई केवी की चटनी बांटो नहीं, ऐसे मन के मते चलोगे तो अपने क्या बांट देगा है? बोलो तो सही, चटनी बांट देगा है। इसलिए मन के मते मत चालिए, मन चंचल मन चोर। फिर किसके मते चलिए? चिच्चोर के मते। श्री हरि बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। खुश रहना सीखो, खुश। जैसे पंडाल में कौन क्या है? है कि नहीं? बोलो। अरे खुश हो कि भूस? हम भी तो आपके सामने खुश बैठे हैं। जैसे हम खुश हैं आपके सामने, से आप भी खुश रहो। ऐसा मस्त जीवन जियो जैसे बालक माँ की गोद में रहता है, खुश रहता है, कोई चिंता नहीं। कहीं ले जाए, वहां जंगल में ले जाए, चलो खुशी खुशी। भले पियर ले जाए, ससुराल ले जाए, खेत में ले जाए, जंगल में ले जाए, मकान में ले जाए, बच्चे को माँ कहीं भी ले जाए, तो बालक के मन में कोई चिंता, क्योंकि माँ साथ है। जब भगवान अपने साथ है, कौन साथ है? कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। फिर भूस होने की क्या बात है? बोलो श्री चार भुजानाथ की। देखो हम तो खुशी खुशी आपको कथा सुना रहे हैं। हमारे चेहरे पे आपको मुस्कान कम दिख रही है? हम तो भले ही भगवान ने मौका दिया, ये 12 महीने में 12 महीने हो गए है ना? और पिछले साल यही बात करी थी सब भक्तों ने मिलके कि हमें साल में एक आयोजन ऐसा हो जाए, यहाँ गौ माता की सेवा भी हो जाए, सब भक्तों का जुड़ाव हो जाए और आनंद आ जाए। पर आज पहले ही दिन में आपने इतना पंडाल भर दिया, तो आगे कहीं होगा? पर ये चिंता भी अपन क्यों करें? अगर ये चिंता अपन करेंगे तो अपन घुस अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बोले श्री चार भुजानाथ की। और खुश रहना है। जो जो करे राम जी, जो करे अपने प्रभु जी, गोविंद जी, जो करे सब में खुशी। मौसम बिगाड़े तो खुशी, सुधारे तो खुशी। कथा बिगाड़े तो खुशी, सुधारे तो खुशी। अपने को क्या लेना देना है? अपन तो बालक की तरह रहो, माँ कहीं भी ले जाए बालक खुश रहता है। ऐसे भगवान जो करे, भगवान की राजी में राजी होना सीख लोगे तो मुकाम पे पहुंच जाओगे। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। जो आपकी खुशी प्रभु। ये बहुत बढ़िया सूत्र है बहनों, ध्यान से सुनना। नींद तो नहीं आ रही आपको? हाँ देखना, बहुत ध्यान से सुनना। सब भक्त आज पहला दिन है, हम ज्यादा कीर्तन भी नहीं, ज्यादा कोई व्यंग भी नहीं,
सीधे सीधे सरल भाषा में आपके सामने सरल शब्दों में सरल भाव से आपको सुना रहे हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने मन की चाही, संतान नहीं थी, तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में संकादिक सुना रहे नारद जी को यजमान बना करके कि एक ब्राह्मण देवता जो राम राज्य में नहीं रहे, खुश रहना था नहीं, और उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो संतान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही धन लग जाए, चाहे जीवन समाप्त हो जाए, मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगा अगर मुझे बेटा नहीं हुआ। एक संत के पास गए और बेटे की मांग रख दी। संत ने समझाया, भाई तुम्हारा जीवन काहे के लिए, पहले ये तो सोचो। अरे भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, उद्धार पार होने के लिए जीवन है। अब मान लो कोई चीज नहीं मिली तो तुम्हारे कर्म में नहीं होगी, तो पीछे काहे पड़ रहे हो, उलझ क्यों रहे हो? सीधी सीधी सरल बात है। अगर सुख कर्म में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बेटा नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें यो माता से आप मेरे माई बाप हो। मोरे प्रभु तुम गुरु पे तुम माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। हे नाथ आप मेरे माई बाप सब हो, जो कमी है उस कमी पे अटक रहे हो आप। कमी को छोड़ो और कृष्ण की ओर बढ़ो। क्या लक्ष्य भक्तों का? कमी को पीछे छोड़ दो और कृष्ण की ओर आगे बढ़ जाओ। क्या मीरा जी के इस शरीर के प्रति शांत हो गए तो रुक गई, वो रोने बैठ गई? उन्हें साफ किया गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। आगे बढ़ गई कृष्ण की ओर। अब बेटा नहीं हम नरसिंह जी के, तो क्या रोने बैठ गए कि बेटा मर गया, बेटा मर गया? अरे गोविंद के नाम की करताल बजाई, गोपाल के नाम की। अरे लोग कहे तुम्हारा बेटा मर गया, तुम गोविंद गोपाल करताल बजा रहे हो, क्या बेटे को रोता रहो? ये जिंदगी रोने के लिए है? बेटे को रो, बेटी को रो, धन को रो, मान को रो, शरीर को रो, क्या रोने के लिए जिंदगी दी मेरे को? नहीं रहूंगा किसी को, सेवा सबकी करूंगा पर किसी को नहीं रहूंगा। रहूंगा तो भगवान की याद में रहूंगा। अच्छी चीज जोड़ कीजिए, बोलो ताकि अंदर का पर्दा भूल जाए। बोले गिरिराज धरण की, सरकार की, भक्तों के भगवान की। 15 साल हो गए परमाणु कथा सुनाते, पाछा मैं कह रही है 15 साल तक भाड़ झोंक रहे अपन यार। बोलो बोलो, ये 15 साल का जो बेटा बेटी बैठे हैं तो हो गए जैसे कथा कर रहे हैं आपके यहाँ। 2009 से कौन सा सन था? 2009 शुरुआत ही थी। आए थे हम द्वारका कथा से, गुरुदेव के यहाँ से द्वारका कथा सुन के सीधे तिलस्मा धाम में ही भेजा था हमको द्वारका नाथ में। बोले हरि हरि भगवान की। 15 साल से आपके बीच में यूं नहीं सब कर रहे हैं, फिर भी आदत है तो फिर कई करा। इसलिए आपसे करें ऐसे जे बोलो कि अंदर का पर्दा खुल जाए। बोले त्रिशुल महादेव की, सावरे सरकार की। आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग है और भागवत के प्रसंग के अनुसार ही चल रहे हैं अपन। कथा के रसिक हो आप तो ध्यान से सुनो। कहा एक संत ने मनमानी मत कराओ, ये कब पलटी खा जाए समय का कोई भरोसा नहीं। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। समय बड़ा बलवान है, समय बहुत कीमती है। अभी यहाँ के आसपास के कुछ लोग नहीं आए होंगे कथा में। अब यहाँ देखो ये हमारे बेटे मनोहर थाना वाले के राज्य तीसरी कथा इनके लगातार। अब बरसात का समय, अब काम मनोहर थाना, शरीर साथ नहीं दे, खुद ही इंजेक्शन लगा ले डायबिटीज का, परेशानी में है। उसके बाद भी पूरी कथा सुन रहे हैं, वहां सुनी यहाँ फिर आ गए। ये है समय का लाभ लेना। अब लोग साधन वाले होकर के भी, स्वस्थ होकर के भी रह जाते हैं कथा सुनने से। अब सुनने वाले सैकड़ों किलोमीटर दूर से आके सुन लेते हैं, जीवन का लाभ ले लेते हैं। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये समय कोई साधारण समय नहीं है, ये कृपा का समय है। भगवान की कृपा है ये कथा।
लाभ ले लो, जीवन का उत्तरार्ध है, सुधारो, तनाव मुक्त रहो, मस्त रहो, मस्त। भगवान जहां रखे जैसे रखे, हम तो तेरी खुशी में हमारी खुशी है। तू कितना अपमान करा दे, बीमारी लगा दे, चाहे माया सताए, मौत सताए, में क्या लेना देना, हम हमारे है ही नहीं, हम तो तेरे हो चुके हैं। तू जान, तेरी रकम जाने, हमने तो दान कर दी तेरे को जिंदगी। अमन की दी केल दी, बाटे ले जाए के उबट ले जाए, दे दी हमने तो दान। ऐसी जिंदगी जियो, लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, कल्याण होगा। 12 साल में रेवड़ी का धन भर जाए साहब, 15 साल हो गया हम चिल्लाते चिल्लाते। 12 साल में रेवड़ी का धन ट्रैक नहीं भरे, बोला। हालांकि जगह के दिन तो फिर गए साहब। 12 साल पहले यहाँ क्या था, देखो हरियाली और भवन और गौ माता और पानी की खेड़ और ये पंडाल और आसपास चकाचक, और देखो पूरा ऐसा लग रहा है इसे वृंदावन हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। इंसान बदले नहीं बदले, पर स्थान तो बदल गया साहब। कितनी बढ़िया जगह बोली। यहाँ तो गर्मी में कथा पढ़ो तो इधर से हरियाली आए, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा है, मौसम प्रतिकूल है, बरसात में कथा हो रही है। पहले तो हमने कहा था भाई कि मौसम प्रतिकूल है कैसे क्या, पर इनकी श्रद्धा सेवा अच्छी भावना रही और ये आए उधर से तीर्थ करते करते। मनोहर थाना कथा में जन्माष्टमी की वेला थी, पहले दिन आ गए थे, पहले दिन आ गए थे। इन्हें कहा तिलस्वामी में कहा था, हमने कि आज तो बट रही है, ले लो जितनी लेना। तो उसी दिन काप्रेम की भी दे दी और उसी दिन तिलस्मा की भी दे दी। और काप्रेम भी करके आगे भगवान ने कृपा करी और प्रतिकूलता में खूब जड़ियो, कम नहीं जड़ियो काप्रेम में। मनोहर थाना भी खूब अल्टाट, काप्रेम भी खूब अल्टाट, और तिलस्मा में तो कथा की अल्टाट। अब आगे क्या होगा हमें पता नहीं साहब, हम कल की बात क्या करें, कल का पता नहीं हमको तो। पर इतना जरूर आपसे कह रहे हैं कि शुरुआत बहुत बढ़िया हो गई। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, अच्छी शोभा यात्रा निकाली है, सारे भाई बहन जुड़ गए हैं और शांति से बैठ के सुन रहे हैं। हमको तो पहले दिन में ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी दिन की कथा चल रही हो। इतनी शांति है, इतना सन्नाटा है, और बढ़िया नया नया भजन आपको सुना दिया, नई नई बातें आपको सुना रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी खींच के भी कह रहे हैं। थोड़ा खींच के तुझे तो रावण मारे। खींची सरहासन श्रवण, कहां तक खींचा? राम जी ने बाण को कहां तक खींचा? कान तक। बाण को ऐसे लंबा हाथ, आजानुभुज लंबे हाथ वाले हैं, और शारंग है धनुष का नाम। और जो खींचा उस पे, तो कहां तक खींचा राम जी ने? बोलो। यहां तक खींचा, यहां तक लिखा है रामचरित में। खींची सरासन श्रवण लगी, कान तक खींचा, ऐसा लंबा हाथ करो इधर कान, ये इतना खींचो बाण को। अब फिर छोड़ा रावण के ऊपर, छाड़े सर 31। पहले 30 छोड़ रहे थे तो नाभि रह जाती थी, विभीषण के संकेत पर जो नाभि में बाण, तो 31 छोड़े और कान तक खींच के छोड़े, तो रावण को ढेर कर दिया। रामचंद्र भगवान की। अभी दशहरा भी आ रहा है नहीं? अगले महीने दशहरा है, तो आप भी खींच के देना। और वो रावण मरे नहीं मरे हो तो हर साल मारते रहो, पर ये संसार में कुछ मेरा है और मैं हूँ, ये मैं और मेरा के रावण मेघनाथ को कान तक खींचना इस वाणी को, और खींच के इस पे छोड़ देना। मैं मेरा मर जाएगा, उस दिन अपनी जान की राम जी से मिल जाएगी। ये जान जो है ना, जान ये सीता, ये आत्मा, ये जानकी, ये राम जी के साथ विमान बैठेगी, पुष्पक विमान में राम में जाएगी, रात तिलक होगा, साथ बैठेगी, आरती उतरेगी, सिया राम दरस दरस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कहाँ तक खींचना पड़ेगा इसको? हम भी खींच के दे रहे हैं, 15 साल हो गए देते देते। अब देखो कितना होता है। हर साल ऊपर माल में तो एक दो बताई हो ही जाती। पिछले साल यहाँ भी आपको सुनाई, और फिर गर्मी में खड़ौदा हुई है ना? कौन सा दा हुई? खड़ौदा हुई, बड़ौदा भी हुई और खड़ौदा भी हुई। अब साल में देखो ऊपर माल में भगवान मौका दे ही रहे हैं, तो लाभ ले लो। इस शरीर का कोई भरोसा, ये तो कोरोना में भगवान ने आपके भाग से बचा दिया होगा, ये मान लो।
कई के शरीर बचे हैं तो ये भगवान की कृपा है, इसलिए किसी का भरोसा नहीं है। सुनाने वाले रहे कि सुनने वाले रहे कि कहीं चले गए कहीं जा रहे हैं, कोई के जीवन का कोई भरोसा नहीं है बहनों। इसलिए लाभ ले लो और जल्दी से जल्दी इस परिवार संसार शरीर का मोह छोड़ दो और अपने गोविंद से प्रेम कर लो जल्दी। हाँ, समय कम है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आपको सुना रहे। मन की करी और उसने जो महात्मा से फल लिया, उस फल से बेटा तो हुआ लेकिन वो फल गाय को दे दिया था उसकी पत्नी ने। देखो नारी जाति के क्षेत्र में बात आ रही, बहनों ध्यान से सुनना। नारी जाति को बहुत सहज रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और श्रद्धा उसकी रहनी चाहिए और पवित्रता रहनी चाहिए और सेवा भाव रहना चाहिए। नारी जाति नारायणी है, गृह लक्ष्मी है। नारी को पूरी तरह अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धुंधली ने धर्म का ध्यान नहीं रखा, पति से झूठ बोली, महात्मा के फल का अपमान किया, गाय माता को दे दिया और गाय माता ने बच्चा पैदा कर दिया। वो गोकर्ण नाम से प्रकट हुए। उन्होंने पिताजी का, पिताजी आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप गोविंद के चरणों में पड़ो। तो पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार हुआ। ये कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी अगर स्वभाव खराब हो तो घर को नरक भी बना देती है। इसलिए अपनी बेटियों को आप एक शिक्षा दो, एक सलाह दो अपने घर में। पहले तो उनको शास्त्र से जोड़ो कि बेटा रामचरितमानस पढ़ के, तू ये गीता जी पढ़ के, कल्याण की पत्रिका पढ़। अपनी बेटियों को घर में पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ती है ना, ये तो अच्छी बात है, पढ़ाए मास्टर पढ़ाए, मास्टर नहीं पढ़ाए, आगे बढ़े, ठीक है, मना नहीं करे पढ़ाई में, लेकिन घर में शास्त्र पढ़ाओ और बैठाओ पास में, माथे पे हाथ फेर के समझाओ। छोटी बच्ची रहे ना तभी 15 साल 16 साल के पहले उसे समझा दो पूरी तरह कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। वो बेटी को अगर आपने संस्कार अच्छे दे दिए तो वह बेटी जो शास्त्र पढ़ के सत्संग सुन के ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी धर्म के रास्ते चलेगी, पति का भी नाम आगे बढ़ा देगी और पिता के कुल को भी तार देगी। माताओं, नारी का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। जैसे श्वास का महत्व है नहीं प्राण के लिए, श्वास बंद कर दो, रोक दो तो प्राण निकल जाए, ऐसे नारी का महत्व है घर में। घर वाली है वो साधारण नहीं है, तो नारी नारायणी है, नारी शक्ति स्वरूप है और नारी में भगवान ने विशेष श्रद्धा भी छोड़ी है। नारी में त्याग है। आप छोटे बच्चियों को देखो, लड़के को मीठे लाके दे दो तो अकेले ही खा जाएगा और उसकी बहन को दो तो उसके भाई के लिए रख लेगी, नहीं मेरे भाई को भी दूंगी। आप देखो बचपन से भगवान ने नारी जाति में त्याग दिया है, श्रद्धा दी है, पालन करने की शक्ति दी है। अगर नारी जाति में भगवान ये विशेषता ना दे, पालन करने की शक्ति, त्याग की शक्ति, तो फिर बच्चों को कैसे पालेगी वो, कैसे संस्कार देगी, संतान को आगे बढ़ाएगी। तो आप एक बेटा बेटी में अंतर देखना कि छोटी बेटी को आपने पिंड खजूर दी तो अपने छोटे भाई के लिए रख लेगी वो, और छोरा के दो तो सब निकल जाए। ये वृत्ति बनी हुई है, ये बहनों की वृत्ति है, त्याग है इनमें, ये सहन कर लेती है। ये छोटे भाई को उठा के ऐसे घूमती माँ की तरह पालती है, बड़ी बहन छोटे भैया को। ये भगवान ने उसको शक्ति दी है, एक समझ दी है। तो नारी नारायणी है, नारी में त्याग है। अपने माँ बाप को छोड़ करके वो ससुराल जाकर के घर बसाती है, सबके साथ सामंजस्य बैठाती है और कड़वे बोल सुन के भी, झेल करके भी सेवा करती है, फिर भी प्रसन्न रहती है। और कोई पड़ोसी कह दे बेटा तो इतना दुख झेलती फिर भी सेवा करती है, तो कहती है मैं जो सेवा कर रही हूँ ये तो सत्संग का प्रभाव है, मेरे गुरु का वचन है, मैंने ग्रंथों को पढ़ा है, मेरे माता पिता के संस्कार हैं, मुझे पता है कि जैसा परिवार मिला, जैसी ससुराल मिली, इनकी सेवा करने से मेरे कर्म कट जाएंगे और मेरे कृष्ण राजी हो जाएंगे। ये क्या मतलब? तो नारी जाति को संस्कार मिल जाए तो बहुत बड़ा लाभ है, बहुत विशेष बात है बहनों। अपनी बच्चियों को विशेष करके, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको आप मोबाइल तो मत दो, ये तो सब अनसन गड़बड़ मामला है, पर आप उनको ये सिखाओ कि बेटा तू गीता का एक अध्याय पढ़ के सुना दे मुझे, चल रामायण की एक दोहा चौपाई सुना दे पढ़ के मुझे। हमने देखा है ऐसी बेटियां जो ससुराल में जिनके बेटा बेटी और नाती हो गए, उनके पिताजी ने उनको रामायण पढ़ते सिखाया। आज भी रामायण की चौपाइयां याद है उनको, बड़ी बड़ी हो गई हो, दादी जी बन गई हो।
उधर ब्यावर क्षेत्र की बात है। हम उनसे बात करते हैं, उनकी श्रद्धा है। जब रामायण की चौपाई बोलते हैं ना तो उनको ऐसी गले उतरती है जैसे उनकी रोम रोम में रमी हुई हो। अब वो माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, उसके बाद भी उनकी रामायण में रुचि है। हमने पूछा कि रुचि इतनी कितने कैसे भगवान में? उन्होंने कहा हमारे पिताजी हमको बचपन में रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं। ये सच्ची घटना आपको सुना रहे। धन कमाने में, कहीं संसार के इस प्रलोभन में, हाय हाय में अपने बच्चे संस्कार के बिना नहीं रह जाए। नहीं तो ये देखो, अब ये आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है, वो धुंधुकारी हो गया और बाद में सब नाश कर दिया उसने और घर छोड़ के जाना पड़ा ब्राह्मण देवता को। धन भी गया, धर्म भी गया। केवल बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, ये तो सुल्ला सुल्ली भी कर ले, नरा कर ले, कुत्ता कुत्ती भी कर ले। बच्चे पैदा करके इनको मनुष्य बना देना, इनमें मानवता ला देना, इनको भगवान से जोड़ देना, ये सबसे बड़ी बात है। धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है साहब, वैश्या भी कमा लेती है धन तो, पर धन को सही जगह लगाना ये बड़ी बात है। मनक जमारा लेना बड़ी बात नहीं है, भगवान कृपा करे दे दे, पर मनक जमारा लेकर के संसार की सेवा कर दे और प्रभु से प्रेम करके आत्म कल्याण कर ले, ये सबसे बड़ी बात है। मरी मरी ताली मत बजाओ। ये लोग तो ऐसे हैं यार, ये महाराज ने खायो कहीं बोले ही बोले। आज भले पहला दिन है, पर आज हम पहले दिन में आपको बता रहे हैं कि एक तो कथा मत छोड़ना। बहनों सुन ली सबने, हमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, भले आप आ रहे हो, आप में से भी कम आओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। भगवान की कथा है वो जाने, लेकिन एक तो आपसे आग्रह है कि कथा मत छोड़ना। समय पे आना 12 बजे और पंडाल में आके अपने स्थान पर बैठ जाना जहाँ मिले जगह, और एक आसन से ऐसे करके सुनते रहना, सुनते रहना। 3 घंटे में या 7 दिनों में हमें पूरा विश्वास है कि आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। भजन कैसे करें, सहन कैसे करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, संस्कार कैसे देंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या हमने एक छोटी सी पुस्तक भी निकाली इस बार प्रसाद नाम की। उसमें 56 तरह के जो भोग, 56 भोग लगते हैं ना, ऐसे 56 बिंदु लिखे हैं उसमें छोटी छोटी बातें सब लिखी है भक्तों। लगभग काफी बातें आई है उसमें कि प्रेम का क्या स्वरूप है और जीवन कैसे जिए, घर में कैसे रहें, और बच्चों के लिए क्या, गाय माता के लिए क्या है, साधना में क्या है, भगवान से कैसे संबंध, ये सारी छोटी छोटी बातें लिखी है उसमें। भगवान करे वो पुस्तिका अगर आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं तो आपका ही भला होगा और जो पढ़ेगा उसका भला होगा। क्योंकि अब सबको समय नहीं है आने का। सब मान लो सारे थोड़ी आ गए, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके मिलने वाले होंगे। अब वो पुस्तक ले जाके आपने दे दी और कह देना मत पुस्तक, उन्हें कब पढ़ के वापस दे दो, हमको दूसरे को देंगे। नहीं तो दे दोगे तो गाड़े में पटक रखा वो शब्द। फ्री में किसी को पुस्तक देने से उसका लाभ नहीं मिलता है। उससे कह दो आप पढ़ लो और 8 दिन बाद मेरे को दे देना, मैं आपको दूसरी पुस्तक दे दूंगा। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये सत्संग की सेवा है। अपने मिलने वालों को ऐसे पढ़ाओ। ऐसे तो अपने को याद नहीं रहती बात नहीं। कई माताएं कहती 3 घंटा सुनियो, कहीं याद नहीं रहती। बहुत सारी कहती कहीं सुनियो, बोलिया तो अच्छा, गायो भी अच्छा, पर कहीं याद नहीं। तो कब कहीं याद में रहे तो फिर ये जो वाक्य है, ये जो प्रसंग है, ये पुस्तक के माध्यम से या कोई पेन ड्राइव के माध्यम से, किसी माध्यम से अपने घर में अपने साथ रहे। हम तो यह भी कह रहे हैं, अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको जो भी खिलाते हो, नाश्ता पानी कराते हो, वो बैठे रहे और आप दूध, नाश्ता, जूस कुछ भी बनाते रहे, उस गैप में आप वो पुस्तक उनके सामने रख दो। कौन सी? जो सत्संग की पुस्तक है वो उनके सामने पटक दो। अभी खाली माखा थोड़ी उड़ाएगा, सामने पढ़ेगी तो पढ़ेगा भी सही। अब वो गैप जो है, जब तक भोजन बने, नाश्ता बने, दूध बने, जूस बने, जो गैप है वो गैप का सदुपयोग हो जाएगा। वो फालतू बैठे बैठे क्या करेंगे, और वो पुस्तक पढ़ते रहेंगे, उनका तो सत्संग हो जाएगा और आपका अतिथि सत्कार हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। लोग तो कोई पेपर डाल देते हैं आगे कि ये पढ़ो,
ये वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ वो घटना घट गई, वहाँ ऐसी बाढ़ आ गई, वहाँ अतरम मजा अतरा जाए, ये पढ़ो। आप उनको कहते ना पेपर तो जान दो भाड़ में, आप तो ये पढ़ो। अच्छी कल्याण की पत्रिका हो, गीता जी की कोई अच्छी टीका हो, या कोई अच्छा ग्रंथ हो, कोई अच्छी पुस्तक हो, वो ले जाए मेहमान के सामने रख दो। आपको विश्वास से कह रहे हैं, आप वह मेहमानी करोगे जो मौर्य राजा ने किया, भगवान की मेहमानी करी है, अतिथि सत्कार किया। छोटी छोटी बातें हैं ये बहनों, बहुत छोटी छोटी बातें, और बहुत काम की बड़ी बड़ी बातें हैं ये, अगर आप काम में लोगे। फालतू कोई बैठे घर में, उनसे कह दो या तो काम करो, काम नहीं करो चुपचाप बैठे हो, ये पढ़ो। अरे उसका भी भला, और जो पढ़ाएगा उसका भी भला, और जो पढ़ के दूसरे को सुनाएगा उसका भी भला होगा, सबका भला होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणियां हैं, कबीर जी की वाणी, तुलसी जी की वाणी, सूरदास जी की वाणी, मीरा जी के पद है, बढ़िया अच्छा अच्छा है। ऐसे गाओ, प्रेम बढ़ाओ, आंसू बहाओ भगवान की याद में, और सबका भला सोचो। और देख लो कि इसकी पटरी ठीक नहीं बैठ रही है तो उससे थोड़ा किनारे किनारे हो जाओ, क्योंकि सांड के सामने और गधा के पाछे नहीं जाना ज्यादा है। और सांड और तो उसके तो पाछे से निकल जाओ, और गधा आटे पाओ उसके पीछे तो मत जाना, उसके सामने से निकल जाए। सबकी अपनी अपनी एक वृत्ति रहती है। तो कोई नास्तिक मिले, मान लो आपको कि इसकी पटरी ठीक नहीं बैठ रही है, तो उस साइड से निकल जाओ, ये ठीक है, हरी इच्छा, भगवान की दुनिया है, सब रंग की है, प्रणाम है आपको सबको, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। अटकना नहीं, संसार में कहीं भी अटकना नहीं, भटकना नहीं। ओ नील गगन के राही, इस जग में रुकना नहीं। नील गगन के राही, इस जग में रुकना नहीं। नील गगन के राही, इस जग में रुकना नहीं। नील गगन के राही, इस
की